नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वोकेशनल एजुकेशन इन कंप्यूटर अकाउंटेंसी में। आज मैं आपके सामने नया टॉपिक लेके आया हूँ, सेक्शन 194 ए, जो कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था टीडीएस की। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए सेक्शन 194 ए, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, यह इनकम टैक्स द्वारा लाया गया है। What is Section 194A? Section 194A of the Income Tax Act state that tax has to be deducted at the source on interest. इनकम टैक्स जो एक्ट है सेक्शन 194, कोई भी ऐसा सोर्स जिससे क्या है आपको इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है, उस पे हम सेक्शन 194A लगाते हैं। अब उदाहरण के तौर पे हम जान सकते हैं कि हम कोई भी इंटरेस्ट पे करते हैं किसी दूसरी पार्टी को, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लोन लेते हैं, एन अनसिक्योर लोन, या इंटरेस्ट दिया जाता है बैंक द्वारा फिक्स डिपॉजिट पे। इंटरेस्ट पेड लोन, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, लोन पे कर रहे हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं, तो उस इंटरेस्ट पे भी टीडीएस कटता है एडवांस। अब जो सेक्शन 194 ए तभी एप्लीकेबल है जब हम लोग कोई पेमेंट करते हैं और वह पर्सन क्या है, रेजिडेंट होना चाहिए जिसको इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है। क्या होना चाहिए? दिस सेक्शन इज ओनली एप्लीकेबल टू रेजिडेंट पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टीडीएस। कौन है रिस्पॉन्सिबल? इंडिविजुअल और एचयूएफ। एचयूएफ की फुल फॉर्म होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हु आर लाइबल टू टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB इन प्रोसीडिंग फाइनेंसिंग ईयर। इंडिविजुअल और एचयूएफ हैं जो लाइबल हैं टैक्स पे करने के लिए। सेक्शन 44 AB उनको क्या है, डिडक्ट करना चाहिए टैक्स अपने डिडक्टी का। एन इंडिविजुअल और एचयूएफ हुज टोटल सेल, इंडिविजुअल की क्या होगी, ग्रॉस रेसिप्ट देखी जाएगी, और एचयूएफ की क्या देखते हैं, टोटल सेल और टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस ऑफ प्रोफेशनल carried on by him. It exceed rupees 1 crore in case of business and 50 lakh in case of a professional. इंडिविजुअल के केस में हम लोग क्या देखेंगे, प्रोफेशनलिज्म, कोई ना कोई सोर्स होगा जहां से उसको इनकम आ रही है, तो वो इनकम कितनी 50 लाख के अबव होती है, तब तो हम उसका टीडीएस डिडक्ट करेंगे। अगर इंडिविजुअल नहीं है, एचयूएफ है, एचयूएफ जो है वो फॉर्म कोई कंपनी चला रहा है, तो उस केस में हम लोग उसकी प्रीवियस फाइनेंसिंग ईयर में हम लोग क्या देखेंगे, 1 करोड़ का टर्नओवर। अगर 1 करोड़ के टर्नओवर को एक्सीड कर गया है तो हम उसका टीडीएस काटेंगे। फिर और कौन है जो रिस्पॉन्सिबल है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए? ऑल द अदर एसएससी लाइक partnership firm, company, associate of person and body of individual who is liable to deduct the TDS. When does TDS under section 194A needed to be deduct? Deduction shall be deduct TDS if the amount of such interest paid or carried or it likely to be paid or credit in financing year exceed. अगर हम कोई भी पेमेंट कर रहे हैं, वो चाहे हमने किसी से लोन लिया था लेकिन उसके बिहाफ पे हम उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं, अब इंटरेस्ट देते समय हमें क्या देखना है कि हमें उसका टीडीएस काटना है। अब वो कब टीडीएस इंटरेस्ट अप्लाई होगा, जब हम लोग उसका टीडीएस काटेंगे तो हमें चेक करना है कि 40,000 के अबव तो इंटरेस्ट नहीं हो गया मेरे पेयर का। बैंकिंग कंपनी, एनी बैंक या बैंकिंग इंस्टीट्यूट में आपने अपनी मनी क्या है डिपॉजिट की है, बैंक उस पे क्या देता है, इंटरेस्ट देता है।
इन इन केस आपका 40,000 के अबव हो गया है इंटरेस्ट, तो बैंक क्या करती है, आपका टीडीएस डिडक्ट करती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक एंगेज इन बिजनेस ऑफ द बैंकिंग। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो बैंक है हमारे, जैसे नैनीताल कोऑपरेटिव बैंक, ये अपने ग्राहकों को क्या देती है, लोन देती है या किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट देती है, तो उसके ऊपर वह टीडीएस चार्ज करती है। अब बैंक क्या देखता है कि टीडीएस कैसे कैसे काटा जाए, तो बैंक देता है कि जो भी मेरी कस्टमर है उसका इंटरेस्ट अगर वो सालाना 40,000 के अबव ले रहा है तो उसके ऊपर टीडीएस चार्ज करते हैं। एनी पोस्ट ऑफिस को भी ऑथराइजेशन है कि वह अपने कस्टमर का टीडीएस काटे। उस केस में भी वह क्या देखेगा, 40,000 देखता है कि मेरे टैक्स मेरे कस्टमर का 40,000 के अबव कोई भी इंटरेस्ट रिसीव करता है तो बैंक उसके ऊपर क्या काटता है, टीडीएस अमाउंट काटता है। अब ये केस क्या है, नॉर्मल टैक्स पेयर की है। अगर इन केस सीनियर सिटीजन है तो उस केस में बैंक में कोई अमाउंट डिपॉजिट है और बैंक उसको क्या है, इंटरेस्ट पे कर रहा है 50,000 के ऊपर। अगर ये लिमिट क्रॉस हो गई 50,000 तो बैंक उसका क्या करता है, टीडीएस काटता है सीनियर सिटीजन में। और नॉर्मल टैक्स नॉर्मल जो पर्सन होते हैं उस केस में क्या होता है, ऑर्डिनरी पर्सन, उस केस में 40,000 की लिमिट है हमारे पास। TDS will be deduct on interest earned up to 50,000 by senior citizen. The interest amount should be earned from फॉलोइंग सोर्सेस। डिपॉजिट किया हो उसने बैंक में तब उसको इंटरेस्ट मिल रहा, डिपॉजिट किया हो उसने पोस्ट ऑफिस में तब भी सीनियर सिटीजन का अबव 50,000 के तो उसका टीडीएस कटेगा। अगर 50,000 के बिलो है, अर्न कर रहा है इंटरेस्ट, तो उसका क्या है, कोई टीडीएस चार्ज नहीं होगा। फिक्स डिपॉजिट ऑफ स्कीम, बैंक में उसने कोऑपरेटिव बैंक में क्या किया, कुछ अमाउंट क्या है फिक्स डिपॉजिट किया, उसके ऊपर भी उसको टीडीएस पे करना था। रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम। और तीसरा केस आता है कि हम बैंक या कोऑपरेटिव या पोस्ट ऑफिस से हम लोग लोन नहीं लेते, तो हम बैंक से हम क्या करते हैं, बैंक पोस्ट ऑफिस हो गया या फिर कोऑपरेटिव या बैंक क्या करते हैं, जो भी हम लोग डिपॉजिट कराते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करता है। और अगर हम लोग वो ऑर्डिनरी पर्सन है तो 40,000, अगर वो पर्सन सीनियर सिटीजन है तो 50,000 की लिमिट है। इन दोनों केसों में अगर हम लोग इन केस हम लोग अपने फ्रेंड से लेते हैं या अननोन सिक्योर पर्सन से लोन लेते हैं, उस केस में क्या है, हम लोग 5,000 के लिमिट दी हुई है। अगर 5,000 के अबव जाती है तो हमें क्या है, उस पर्सन का टीडीएस डिडक्ट करना है। When is tax deduct at nil rate? अब कब मेरा टीडीएस की अमाउंट जो है जीरो रेटेड हो जाएगी, जब क्या है, कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ है जिसका क्या है, प्रीवियस फाइनेंसिंग ईयर में कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती, उसे उसे एक फॉर्म की जरूरत होती है 15G और 15H। 15G नॉर्मली पर्सन के लिए होती है, ऑर्डिनरी पर्सन, और 15H सीनियर सिटीजन के लिए। यह इनकम टैक्स द्वारा दी जाती है। इस सर्टिफिकेट में यह मेंशन किया जाता है कि इस पर्सन का कोई टीडीएस नहीं है, और ये अंडर सेक्शन 197A के अंदर आते हैं। द रेसिपिएंट कैन प्रोवाइड फ्रॉम 15H senior citizen to the payer so that TDS will not be deducted। और सेक्शन क्या है, 197A अंडर सेक्शन। ये फॉर्म डिपॉजिट कराना था ऑर्डिनरी पर्सन को, कौन सा फॉर्म लेना होता है 15G, और सीनियर सिटीजन को कौन सा फॉर्म लेना होता है 15H। इफ
A declaration is submitted under section 197A by the recipient to the payer along with his PAN। अब उसे क्या है ये जो भी एप्लीकेशन सेक्शन 197 15G सबमिट कराता है तो उसे अपना पैन नंबर देना। इन केस अगर वो अपना पैन नंबर नहीं देता तो उसका टैक्स जो होगा डिडक्ट वो 20% पे होता है। Recipient is a person other than company or firm। टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज नील। जो प्रीवियस ईयर में होनी चाहिए तभी नील है, तभी ऑर्डिनरी पर्सन 15G मांग सकता है अपने इनकम टैक्स ऑफिसर से जो सेटिस्फाई होता है। और वो सर्टिफिकेट किसको देगा? अपने डिडक्टर को देगा जो उस अमाउंट को डिडक्ट कर रहा है। द टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड एग्जम्पशन लिमिट। एग्जाम्पल है असेसमेंट ईयर 2021 में दो इंडिविजुअल की इनकम क्या होनी चाहिए? 2.5 लाख से ऊपर नहीं गई हो, 3 लाख के ऊपर नहीं हो, 5 लाख। ये क्या है? इनकम टैक्स स्लैब रेट है जो चेंज हो गया। द कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल इफ द रेसिपिएंट इज ए रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। ये केस कब नहीं लागू होगा? जब अगर वो पर्सन क्या है? सीनियर सिटीजन है तो ये इनकम टैक्स की नहीं लागू होगी स्लैब रेट। Such a declaration shall be given in duplicate from 15G 15H from senior citizen। In case of senior citizen savings scheme 2004 invested can be submitted the declaration। तो एक डेक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करा लेना होता है हमें इनकम टैक्स ऑफिसर एसएससी से 15G 15H। और इस फॉर्म को आप सर्टिफिकेट को सबमिट करोगे अपने डिडक्टी की तो वो क्या है? आपका टैक्स नहीं काटेगा। ऑन सबमिशन ऑफ declaration to be bank should not deduct tax subject to the condition on payment of interest। When is tax deduct at lower rate? कब हमारा TDS जो है वो लोअर रेट? मान लीजिए कि हमें इंटरेस्ट रेट 10% है, अगर हम चाहते हैं कि इस पे हमारा लो रेट 5% लगे तो हमें इनकम टैक्स ऑफ एसएससी के पास जाएंगे, हम लोग उससे एक सर्टिफिकेट लेंगे अंडर सेक्शन 197 जिसमें मेंशन सर्टिफिकेट नंबर मेंशन होता है कि इसका डिडक्शन क्या है? लो रेट पे हो 5%। जितना भी इनकम टैक्स ऑफिसर उसके ऊपर मेंशन करेगा वो सर्टिफिकेट वो किसको देगा? अपने डिडक्टर को। When an application is submitted in form 13। अब हमने जीरो रेट की बात की, अब लोअर रेट में हमें कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? फॉर्म 13 अंडर सेक्शन 197। As per provision of section 197, the recipient can apply in form number 13 to the assessing officer to get a certificate authorize the payer to deduct the tax at the lower rate। Some condition is satisfied, there is no time limit for application and it can be filed at any time before actual deduction of tax। If the recipient does not have PAN, he cannot apply for the certificate। अगर recipient के पास पैन कार्ड नहीं है तो वह क्या है? इनकम टैक्स ऑफिसर से ये जो भी असेसिंग ऑफिसर्स है उससे फॉर्म 13 अंडर सेक्शन 197 की डिमांड नहीं कर सकता। और ये अगर वो उसके पास पैन कार्ड है तो वो फिलअप करे फॉर्म 13 सेक्शन 197 इशू करता है असेसिंग ऑफिसर। इसको किसको पे कर देना है? ये अपने डिडक्टर को जो डिडक्ट कर रहा है, तो उसका लोअर रेट पे डिडक्शन होगा। इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे टैली प्राइम में। द certificate shall be issued directly to the person responsible for paying income on a plain paper। अब क्या है? असेसिंग ऑफिसर एक सर्टिफिकेट इशू करता है जो डायरेक्टली उस पर्सन का होता है कि
पेइंग उसकी इनकम इतनी है और प्लेन पेपर under the advice to the applicant. The certificate cannot be issued with respective effective. The recipient may be furnished copy of such certificate to the person responsible for paying income for lower and no deduction of tax at sources. अब हमें टीडीएस किस रेट पे काटना है? नॉर्मली फाइनेंसिंग ईयर 2021 टू 22 10% है और अगर कोई पर्सन पैन कार्ड नहीं देता है तो उस केस में 20% चार्जेस किया जाता है। अब हम लोग कब सबमिट कराते हैं अपना टीडीएस? हर महीने की 7 तारीख और मार्च महीने का हम लोग कब सबमिट करते हैं? बिफोर 30 अप्रैल। क्या बोला मैंने? 1 अप्रैल से लेके हमें 28 फरवरी तक हर महीने की 7 तारीख को जमा करना होता है अपना टीडीएस और मार्च महीने में हमारे पास यह टाइम 7 अप्रैल की जगह कब हो जाता है? 30 अप्रैल तक अपना टीडीएस सबमिट कराना होता है। इफ टीडीएस इज नॉट डिडक्ट एनी इंटरेस्ट, अगर मैं अपने कोई पर्सन है उसका टीडीएस काटना था और उसका टीडीएस नहीं काटता हूं या नॉट डिडक्ट एन इंटरेस्ट ऑफ 1% पर मंथ विल अप्लाई फॉर ड्यू डेट डिडक्ट। अगर मैं किसी पर्सन का क्या है टीडीएस नहीं काटूंगा तो मेरा क्या है 1% टीडीएस कटेगा हर महीने जिस तारीख से मैंने वो डिडक्शन करनी चाहिए थी। इन केस अगर मैं वो डिडक्शन अपने डिपॉजिट अपने पे का काट लेता हूं और उसको सबमिट नहीं कराता गवर्नमेंट को तो उस केस में कितना परसेंट काटेगी? 1.5% हर महीने टीडीएस काटेगी। अब नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट टाइप ऑफ इंटरेस्ट आर एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 1। किस प्रकार एग्जेम्पशन मिलती है? हम लोग अब टीडीएस कब नहीं काटते हैं? ये एक्सेप्शन केसेस हैं कि जब भी बैंक से बैंक के बीच में एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेती है और उस पे दूसरी बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है तो उस केस में भी क्या होता है? टीडीएस नहीं काटा जाता। एग्जाम्पल के तौर पे बैंक हो गया, फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट हो गया, एलआईसी इंडिया हो गया, एनी कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी इंगेज इन द इंटरेस्ट ऑन बिजनेस। और सेकंड केस है अगर हमारे क्या होती है कि हमें बिजनेस में पैसों की जरूरत होती है तो हम लोग क्या करते हैं अपने पार्टनर से वो अमाउंट मांगते हैं और उसका यूटिलाइजेशन बिजनेस में करते हैं तो उस केस में भी जो इंटरेस्ट हमने अपने पार्टनर को देना होता है उस पे टीडीएस चार्ज नहीं होता क्योंकि वह बिजनेस पर्पस के लिए फंड को इस्तेमाल किया था। मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर हमने अपने कॉर्पोरेटिव बैंक क्या करते हैं अपने मेंबर्स को क्या है एक प्रकार का लोन देते हैं और उस पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो उस इंटरेस्ट पे भी कोई टीडीएस अप्लाई नहीं होगा। सेकंड केस आता है कि इंटरेस्ट दैट डज नॉट एक्सीड। अब इंटरेस्ट हमारा एक्सीड नहीं हो रहा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बैंक में क्या है फिक्स डिपॉजिट किया 30,000 तो उसके ऊपर मेरा क्या है कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा क्योंकि मैं ऑर्डिनरी पर्सन हूं और ऑर्डिनरी पर्सन की क्या लिमिट बताई थी 40,000 को मैं क्या कर रहा हूं क्रॉस नहीं कर रहा हूं उस केस में क्या है मेरा कोई इंटरेस्ट था। इन केस सीनियर सिटीजन है उस केस में वो लोग 50,000 के कम अमाउंट ले रहे हैं तो उस केस में भी हम लोग टीडीएस चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आता है कि हम लोग टीडीएस की रिटर्न सेक्शन 194 कब फाइल करते हैं? हम लोग हर क्वार्टर 4 क्वार्टर होते हैं 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक। ठीक है, तो हम लोग किस सेक्शन के अंदर अप्लाई करते हैं?
The pair will be required to deduct TDS have to file form 26Q to report all the interest paid and interest deducted thereon. फॉर्म 26Q हम लोग क्वार्टरली स्टेटमेंट होती है जिसमें हम लोग 1 अप्रैल से जून से लेके 30 सितंबर 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर 1 जनवरी से 31 मार्च ये हमारे पास क्वार्टरली पेमेंट करने का जो भी क्वार्टरली जो भी हम लोग इंटरेस्ट डिडक्ट कर रहे हैं हम लोग किसी भी पार्टी का उसका हम लोग देते हैं किसमें एनुअल क्वार्टरली स्टेटमेंट रिटर्न करते हैं फॉर्म 26Q में। इसका हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे आपको। ये देखिए क्वार्टर होते हैं 1 अप्रैल से लेके जून को हम फर्स्ट क्वार्टर बोलते हैं। सेकंड क्वार्टर होता है जुलाई टू सितंबर 31 अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। ठीक है बच्चों, अगर आप इन केस 26Q फाइल रिटर्न नहीं करते हो तो उस केस में क्या है 200 पर डे आपको प्लेंटी होगी। द प्लेंटी अमाउंट शुड नॉट एक्सीड TDS अमाउंट, यानी कि आपने क्या TDS जितना भी आपने गवर्नमेंट को सबमिट किया उससे ज्यादा नहीं होगी। इन केस आप TDS की रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो 10,000 क्या होगी उसकी प्लेनिटी होगी और मैक्सिमम कितनी होगी 1 लाख। थैंक यू। अब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे टैली प्राइम के अंदर कि किस प्रकार की